औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और क्लास फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट कोड हमारे पास 104 है और ये हमारा पार्ट 3 है। आज हम पढ़ लेंगे साउंडिंग मेथड, ठीक हो गया। और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा जो मेथड ऑफ साउंडिंग्स। ये दो अहम इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं, ये हम पढ़ लेंगे। फिर उनके जो है फिर से जो है फिर टाइप्स हैं। इसमें आप ये देखें कि साउंडिंग मेथड क्या होता है। हमने ये डियर स्टूडेंट, साउंडिंग किसे कहते हैं, यानी जस्ट अगर हम साउंडिंग की बात करें तो यानी पानी की गहराई मालूम करने को साउंडिंग कहते हैं, ठीक हो गया। यानी पानी की यानी वाटर की डिप्थ, कोई गहराई मालूम करने को साउंडिंग कहते हैं। तो ये हमारा साउंडिंग मेथड कहलाता है। तो अब क्या क्या मेथड्स हैं कि हम उसकी गहराई को, जनाब वाला पानी वाटर की गहराई को, वाटर बॉडीज़ की गहराई को हम फाइंड कर सकें। तो आते हैं साउंडिंग मेथड्स। टेकिंग अ साउंडिंग मीन, साउंडिंग का मतलब टू ऑब्जर्वर, जो आपका मुशाहिदा कर रहा है, द पोजीशन ऑफ द सिग्नल, यानी जैसे जिस निशान पे यानी कोई नुमाया सा निशान हो, एट द वाटर सरफेस, जो वाटर सरफेस में सरफेस में, इन द लेवलिंग वर्क आफ्टर फिक्सिंग अ लाइन, एक लाइन हम फिक्स कर लेते हैं। द स्टॉप रीडिंग आर टेकन, फिर उसके बाद हम जो है स्टॉप से उसका रीडिंग लेते हैं। इन दिस सेम वे, इसी तरह लेवलिंग की इसी तरह हम हाइड्रोग्राफिक लाइंस आर फिक्स करते हैं। हाइड्रोग्राफिक लाइन को हम फिक्स करते हैं इसी तरह जिस तरह हम लेवलिंग में करते हैं, फिक्स करते हैं एट द पोजीशन ऑफ द वेरियस पॉइंट। फिर मुख्तलिफ जो है पॉइंटों में जो है हम उस पोजीशन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। वेरियस मेथड्स और एडॉप्ट, इसमें मुख्तलिफ डिफरेंस मेथड्स को हम एडॉप्ट कर लेते हैं। टू नोट द पोजीशन ऑफ दिस लाइन, फिर उन लाइंस की पोजीशंस को हम नोट कर लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को, उसी अमल को साउंडिंग मेथड कहते हैं। ये कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है। फिर उसके बाद अब टू फिक्स एनी पॉइंट, फिक्स कर लेते हैं एनी पॉइंट। टू टाइप्स ऑफ रीडिंग्स आर टेकन, उस वक्त हम दो टाइप्स ऑफ जो टाइप्स के रीडिंग्स हम लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो होगा हमारा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, फिर यानी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और दूसरा हमारा पास मेजरमेंट ऑफ एंगल, फिर उसका जो है एंगल भी मेजर करते हैं, ठीक हो गया। देयर आर फॉलोज मेथड ऑफ साउंडिंग्स, यानी हमारे पास 8 मेथड्स हैं साउंडिंग यानी डिप को मालूम करने के लिए। हमारे पास फर्स्ट है बाय क्रॉस रोप, यानी बाय क्रॉस रोप और बाय द 2 एंगल्स फ्रॉम शोर, शोर मीन साहिल समंदर, बाय 2 एंगल्स फ्रॉम बोट, फिर हम बोट जो हमारी किश्ती है हम वहाँ से जो है एंगल हम लेंगे। फिर बाय 1 एंगल्स फ्रॉम द शोर, एक एंगल जो होगा, एंगल्स हम जो लेंगे साहिल समंदर से, और दूसरा जो हम एंगल लेंगे एंगल फ्रॉम बोट, दूसरा जो हम एंगल लेंगे वो जो किश्ती से हम लेंगे, जो बोट हमने जो वाटर्स के ऊपर जो फ्लोट कर रही है। इसके बाद बाय टेक्नोमेट्री, तो ये बाय टेक्नोमेट्री यानी ये क्या मेथड है। इसमें आप ये देखिए ध्यान के साथ कि अगर हमारे पास जो क्रॉस हेयर्स की हम बात कर लेते थे, तो ये एक हमारे पास ये एक आपके पास ये आपका क्रॉस हेयर से यहाँ तक और ऊपर इधर से इधर तक, ठीक है, ये क्रॉस हेयर कहलाते हैं। और यहाँ कुछ निशान यूँ लगेगा और आपका एक यूँ लगेगा। यहाँ से लेकर जो ऑब्जर्वर तक जो डिस्टेंस जो होगा, इसको भी हम स्टॉप का उसी जो हमने जो स्टॉप रीडिंग जो हमने ली है,
ठीक है, वहाँ से लेके जो ऑब्जर्वर तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम मेयर करते हैं, और इसी को यानी क्रॉस हेयर के टॉप और इसके बॉटम जो आपके पास जो नज़र आ रहा है इसको टिकोमेट्री कहा जाता है। और बाय रेंज एंड टाइम इंटरवल, यानी वक्फन यानी सफ़ाबंदी, यानी उसको जो है रेंज के साथ, एंड टाइम इंटरवल यानी फिर हम जो है वक्फे के साथ टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, उसी मेथड के तहत भी हम जो है साउंडिंग जो है क्या करते हैं, मेथड ऑफ साउंडिंग। ये इसके जो है क्या है, ये जो है टाइप्स हैं मालूम करने के, वाटर की गहराई को मालूम करने के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास जो है 7 जो पोस्टुलेट है, बाय रेंज एंड एंगल ऑफ शोर, यानी फिर आपका रेंज और एंगल, जो एंगल ऑफ शोर यानी साहिल समंदर का जो जहाँ से हम बात करेंगे एंगल की, उस मेथड से भी हम जो है साउंडिंग जो है हम मालूम कर सकते हैं। बाय रेंज एंड एंगल फ्रॉम बोर्ड, फिर जो 8 हमारे पास वर्ड है, बाय रेंज एंड एंगल फ्रॉम बोर्ड, यानी जो रेंज और उसका जो है आपका जो है एंगल जो है फ्रॉम बोट और जो किश्ती का, यानी ये मेथड भी हम जो है इसी मेथड के भी थ्रू हम जो है पानी की वाटर्स बॉडीज़ की डिप को हम मालूम करते हैं, उसकी गहराई को हम मालूम कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, जो क्रॉस रोप साउंडिंग। ठीक है, जो मेन जो बात है, ये एक एक्वेसिव मेथड है साउंडिंग मालूम करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी एक्वेसिव मेथड टू फाइंड the sounding of any water's bodies. It is a easy and accurate method of sounding, and this method a rope is tightly, इसी एक rope को हम जैसे I have draw here a diagram in a whiteboard, फिर उसको हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, टाइट के साथ स्ट्रेट करते हैं, फिक्स करते हैं ऑन द सर्वे लाइन। रिड्यूस डिस्टेंस आर आल्सो मेंशन, फिर वहाँ जो है रिड्यूस डिस्टेंस भी मेंशन होता है ऑन ईच टक, हर एक टक के साथ। साउंडिंग्स आर टेकन ऑन दीज पॉइंट्स बाय द साउंडिंग रॉड। ठीक है, फिर हमारे पास वहीं साउंडिंग रॉड मौजूद होते हैं या आर साउंडिंग मशीन। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आप देखें मैंने जो डायग्राम यहाँ पे ड्रा किया है, ठीक है नहीं है, ये हमारे क्या है, ये जो नीचे की तरफ जो नज़र आ रहे हैं ये हमारे क्या हैं, ये साउंडिंग रॉड हैं। और ये ध्यान देना है कि बिफोर द रीडिंग्स टेकिंग्स ऑफ द आप जो स्टॉप जब आप रीडिंग लेंगे उससे पहले आपका जो रोप, ये रोप आपका जनाब रोप किसी कहते हैं, रस्सी। ठीक है नहीं है, रोप मीन रस्सी। तो उसके साथ आपने फिक्स किए हैं ये रॉड। ठीक है, और आपने गहराई को अब जो है इसी गहराई को आप यानी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इस वक्त यानी काम आपने रीडिंग से पहले आपने इन दोनों जो है इनको टाइट करना है कि आप कहीं की रीडिंग्स आपकी गलत ना जाए। इसमें ये होगा कि आप देखें फिर इसके डिफ्थ को, ये हमारे रॉड्स हैं, इनके थ्रू हम किसी भी वाटर बॉडी की जो है साउंडिंग हम मालूम कर सकते हैं, उसके डिफ्थ हम मालूम कर सकते हैं। So I hope that you understand my lectures. So if you trouble in this lecture, and you should be comments in my comments box. Inshallah, I'm trying to my best to understand you, but this is a very easy, not be complicated. So dear students, inshallah we will see the next lecture till to Allah Hafiz.